हेलो एवरीवन, माइंड पेजेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो आपके फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। यह है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को समझने और उससे अपने लिए काम करवाने की सोच के बारे में है। इस बुक में रॉबर्ट अपने दो डैड्स की कहानी सुनाते हैं। एक पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, और दूसरे रिच डैड जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं लेकिन बिलियनेयर बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम इस किताब के टॉप लेसन्स को सिंपल और रिलेटेबल तरीकों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के लाइफ में दो फादर फिगर्स थे। पुअर डैड उनके खुद के फादर जो हाईली एजुकेटेड थे, नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन रहती थी। रिच डैड उनके दोस्त के फादर जो बिजनेसमैन थे, स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन बहुत सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री थे। ये दोनों उन्हें अलग अलग माइंडसेट सिखा रहे थे। पुअर डैड कहते, अच्छी नौकरी लो, सैलरी कमाओ, सेफ रहो। रिच डैड कहते, बिजनेस सीखो, एसेट्स बनाओ, पैसा आपके लिए काम करे। यही कॉन्ट्रास्ट इस बुक का बेस है। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड कहते हैं, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। मतलब सिंपल है, अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करोगे तो हमेशा पैसों के पीछे भागते रहोगे। पुअर डैड सोचते थे कि जॉब ही सक्सेस है, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि जॉब सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल गोल नहीं। रिच लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मौके ढूंढते हैं, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स क्रिएट करते हैं जो उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करें। ये माइंडसेट चेंज करता है। पैसा कमाने के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करना सीख लो। जब पैसा आपके लिए काम करेगा, तभी आप फाइनेंशियली फ्री बनोगे। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज पावर। रिच डैड कहते हैं, स्कूल हमें मैथ, साइंस सिखाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको पैसा कमाना और उसे मल्टीप्लाई करना है तो पैसों के बारे में सीखना जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसों के रूल्स समझना। अकाउंटिंग बेसिक्स सीखो, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इन्वेस्टमेंट्स समझो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। टैक्स सिस्टम समझो ताकि आप लीगल तरीके से ज्यादा पैसा बचा सको। नॉलेज ही असली पावर है। अगर आप पैसों के बारे में सीखने लगोगे तो आप पैसों को कंट्रोल करोगे, पैसा आपको नहीं। लेसन 3, अंडरस्टैंड असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। यह बुक का सबसे बड़ा टेकअवे है। ज्यादातर लोग खुद को रिच समझते हैं क्योंकि उनके पास घर, कार या गैजेट्स होते हैं, लेकिन सच यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें लायबिलिटीज हैं। डेफिनेशन सिंपल है। एसेट्स वो चीजें जो आपकी पॉकेट में पैसा डालें। उदाहरण, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज वो चीजें जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालें। उदाहरण, ईएमआई वाला घर, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, लग्जरी शॉपिंग। रिच डैड कहते हैं, पुअर लोग लायबिलिटीज खरीदकर उन्हें एसेट्स समझते हैं। जैसे घर के ईएमआई भरते हुए हम सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। रियलिटी, वो घर आपको पैसा नहीं दे रहा, बल्कि आप पैसा दे रहे हो। रिच लोग अपनी इनकम से ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए मंथली कैश फ्लो बनाते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर अपने पैसों से लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें ब्रोक बना देती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने खुद के फाइनेंसेस का एनालिसिस करो। एक नोटबुक बनाओ। लेफ्ट साइड पर अपने एसेट्स लिखो, राइट साइड पर लायबिलिटीज। आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। सिंपल टारगेट रखो, हर साल अपने एसेट कॉलम को बड़ा करो ताकि आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करे। लेसन 4, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड पुअर डैड का अगला बड़ा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब सिंपल है, सिर्फ अपने बॉस या कंपनी के लिए काम करके उन्हें रिच मत बनाओ। अपना खुद का फाइनेंशियल एम्पायर बनाओ। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, प्रमोशंस के लिए स्ट्रगल करते हैं
और सोचते हैं कि यही उनका ग्रोथ है। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि जॉब तो जरूरी है, पर उसके साथ साथ अपने लिए भी काम करो। अपने खुद के इनकम सोर्सेज क्रिएट करो, जैसे एक साइड बिजनेस शुरू करो, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, या कोई स्किल मोनेटाइज करो। जब आप अपने एसेट्स बिल्ड करोगे, तभी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक टीचर हो तो स्कूल की सैलरी के साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हो। इससे आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा और आप कंपनी के स्लेव नहीं रहोगे। बॉटम लाइन, सिर्फ अपने एम्प्लॉयर के सपने मत पूरे करो, अपने भी सपने बनाओ। अपने लिए काम करो, अपने बिजनेस पर फोकस करो और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डायरेक्शन में ग्रो करो। लेसन 5, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। रिच डैड कहते हैं, काम सीखने के लिए करो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन रिच लोग हर काम को एक स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही स्किल पर फोकस करोगे, तो आप एक ही फील्ड में फंस कर रह जाओगे। लेकिन अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, नेगोशिएशन, लीडरशिप जैसी स्किल्स सीख लोगे, तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अकाउंटिंग सीखता है, पर अगर वो कम्युनिकेशन और सेल्स भी सीख ले, तो वो अपना खुद का फर्म खोल सकता है या क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकता है। लेसन सिंपल है, सैलरी के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। स्किल्स एक बार आपके पास आ गईं, तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा। सोच को शिफ्ट करो, काम को एक क्लासरूम की तरह ट्रीट करो, ताकि आप जिंदगी भर फाइनेंशियली ग्रो कर सको। लेसन 6, द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टिंग। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अपने दिमाग और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके वैल्यू क्रिएट करना। चाहे वो एक स्मॉल बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या ऑनलाइन हसल। रिच लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ अपने टाइम पर डिपेंड नहीं करते। वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करें। और इन्वेस्टिंग के बिना तो वेल्थ बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करना सीखो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तभी चलेगा जब आप जल्दी शुरू करोगे। लेसन क्लियर है, पैसा बैंक में बचा कर रखने से आप रिच नहीं बनोगे। उसे ग्रो करने के लिए स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना सीखो। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करो, ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। लेसन 7, टेक रिस्क्स एंड कीप लर्निंग। रिच डैड कहते हैं, सिर्फ रहकर कोई रिच नहीं बनता। पुअर डैड हमेशा सिक्योर जॉब और स्टेबिलिटी की बात करते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे कि रिस्क लेना जरूरी है, पर स्मार्ट तरीके से। रिस्क लेने का मतलब अंधाधुंध पैसा लगा देना नहीं, बल्कि नॉलेज के साथ डिसीजन लेना है। जब आप नई चीजों में इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस ट्राई करते हो या नई स्किल्स सीखते हो, तब गलतियां होती हैं, लेकिन हर फेल्योर एक लेसन है जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाता है। बॉटम लाइन, फियर को आपको रोकने मत दो। सीखो, एक्सपेरिमेंट करो, जल्दी फेल हो और ग्रो करो। रिस्क लेना ही आपको सेफ जोन से निकालकर सक्सेस जोन में ले जाता है। लेसन 8, स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट स्मॉल। रिच डैड कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का राज है जल्दी शुरू करना। लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, पर रियलिटी यह है कि छोटे छोटे स्टेप्स भी आपको आगे ले जाते हैं। आप एक सिंगल स्टॉक खरीदकर स्टार्ट कर सकते हो, एक स्मॉल साइड हसल शुरू कर सकते हो, या अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। जितनी जल्दी आप शुरू करोगे, उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपके फेवर में काम करेगा। लेसन सिंपल है, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, छोटा एक्शन लो। आज के छोटे डिसीजन कल की बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे। कंक्लूजन, तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज देता है।
फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि उस पैसे को समझने, सही जगह इन्वेस्ट करने और उसे अपने लिए काम करवाने की सोच से आती है। रॉबर्ट कियोसाकी के दोनों डैड्स की सोच एकदम ऑपोजिट थी। पुअर डैड कहते थे कि अच्छी नौकरी लो, डिग्री लो और लाइफ भर सिक्योर रहो, जबकि रिच डैड कहते थे कि सिर्फ डिग्री और नौकरी से आप फाइनेंशियली फ्री नहीं बनोगे, आपको पैसों के गेम के रूल्स समझने पड़ेंगे। ये बुक हमें ये सिखाती है कि अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना ही सक्सेस की है। पैसों के पीछे भागने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करना सीखना होगा। इसके लिए आपको अपने एसेट्स बनाना शुरू करना होगा, लायबिलिटीज को कम करना होगा और हर गलती को एक लेसन की तरह लेना होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से नहीं मिलती। हमें खुद अपने फाइनेंस के बारे में सीखना होगा। अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस और रिस्क मैनेजमेंट। नॉलेज के बिना पैसा सिर्फ एक स्ट्रेस बन जाता है, लेकिन नॉलेज के साथ वो एक टूल बन जाता है जो आपको फ्रीडम देता है। कियोसाकी कहते हैं कि सेफ रहकर कोई रिच नहीं बनता। रिस्क लेना पड़ेगा, नए आइडियाज ट्राई करने पड़ेंगे और गलतियों से सीखना होगा। लेकिन रिस्क का मतलब अंधाधुंध डिसीजन लेना नहीं, बल्कि इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेना है। और सबसे बड़ा टेकअवे, आज ही स्टार्ट करो। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स, एक साइड हसल या एक नई स्किल सीखने से भी आप फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस ला सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक सिर्फ तब चलेगा जब आप जल्दी एक्शन लोगे। सोच के देखो, अगर आप अपनी लाइफ का एक एक दिन पैसों के लिए काम करने के बजाय ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करने में लगाओ जो पैसों को आपके लिए काम कराए, तो आपका फ्यूचर कैसा होगा? यही माइंडसेट शिफ्ट ही रिच डैड पुअर डैड का असली एसेंस है। तो दोस्तों, अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो, तो इस किताब के लेसन्स को सिर्फ सुनो नहीं, अप्लाई करो। अपने एसेट्स का कॉलम बढ़ाओ, लायबिलिटीज को कंट्रोल करो और अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर की सोच डेवलप करो। जब आप पैसों के मास्टर बन जाओगे, तभी आप लाइफ के हर फील्ड में रियल फ्रीडम एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट कौन सा बुक समरी देखना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।